नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर ने किया बिश्नाह क्षेत्र का दौरा, उपजाऊ जमीनों पर बन रही कॉलोनियों का किया निरीक्षण। वार्ड नंबर 2 में गिरा एक रिहायशी मकान, कोई हताहत नहीं, जेएमसी की टीम भी पहुंची मौके पर। पीओजेके के रिफ्यूजियों के लिए शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट योजना को बंद करने के आदेश पर पीडीपी ने साधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना, कहा नहीं मिला है योजना का सभी को लाभ। और मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त, जगह जगह नाके लगाकर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कर रहा है कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू शहर की भांति शहर के बाहरी इलाकों में भी रिहायशी कॉलोनियां बनाने का चलन चल रहा है और इस कारण लोग अपनी उपजाऊ भूमि को कॉलोनियों में तब्दील कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने उपजाऊ जमीनों पर रिहायशी आवास बनाने पर नियम बनाए हैं, मगर लोग हैं कि नियमों को ताक पर रख रहे हैं। वहीं इस मसले को लेकर डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर ने आज बिश्नाह इलाके का दौरा किया और वहां पर एक कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर ने इस सिलसिले में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। प्रशासन इन दिनों सरकारी जमीन की निशानदेही का रिकॉर्ड रखने के मकसद से सरकारी जमीन की निशानदेही जगह जगह कर रहा है। वहीं अरनिया सेक्टर के खड़ियाल खुर्द के लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि सरकार जिस जमीन की निशानदेही कर रही है वो उनकी अपनी है और वो इस जमीन पर सालों से खेतीबाड़ी कर रहे हैं और जमीन के कागजात भी उनके पास हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने वहां पर स्टेट लैंड का बोर्ड लगा दिया है जो सरासर गलत है। लोगों ने इस मामले में अपना विरोध भी जाहिर किया। ठीक है, चलो अस घरियाल पंचायत सरपंच चंद्रमोहन साड़ी पंचायत ने कल एक इशाफा किया जिस तहसीलदार SDM नायब तहसीलदार पटवारी और बड़े सारे जेडे मतलब सरकारी मुलाजम आए दे हैं। ये जड़ी लैंड मतलब कि एक सरकारी लैंड इन्हें कड्डी है साढ़े नथाराम इहदे कोल असें कागज़ सवेरे पुच्छना और इंदे कोल कागज़ पूरे तहकीकात कन्नै दिक्खना और सही कागज़ मिलने जेह्ड़े मतलब गौरमेंट ने इन्हें इशू कीते ने। अगर गौरमेंट ने इंदे कागज़ दित्ते न तो इन्हें उस टाइम गै इन्हें आखना चाहिए भाई जी ये तुहाड़ी लैंड है, ये गौरमेंट लैंड है भाई, ये तुहानू कागज़ नहीं तुंदे कागज़ नहीं दे सकते, अस तुहाड़े कागज़ नहीं बनते हैं। इन्हें बेचारें गी हरासमेंट किया गया। इस दे विच ये बड़े परेशान न, निक्का निक्का बाल बच्चा, जिमीदार लोग न, गरीब लोग न। अगर गौरमेंट इ'यां करन लगी मतलब कागज़ देइए तो मगरा जमीन खोन लगी तो फिर इन्हें गरीबें दा क्यों कौन बनग, इंदा केह् बनगा। मैं गौरमेंट अगे मैं इ'यै अपील करना चाहना कि जनाब छानबीन करो। अगर गौरमेंट सरकारी है, जमीन सरकारी है तो फिर अस भी इहदे च कोई ओह् नहीं है, विरोध नहीं है। कट्टा तो ठीक है, बड़ी बढ़िया गल है, कट्टा तो ठीक है, लेकिन जिन्हें इन्हें इंदे कोल पूरे डॉक्यूमेंट दिते रहने गी, जिंदे कोल डॉक्यूमेंट नहीं है उंदे जैसे जियां ऐक होई जां खड्डां होई जां गुजरें दी दित्ती इंदी भी कट्टनी चाहिए, सारा कुछ कट्टना चाहिए। इत्थै गरीब बंदे ने बेचारे, इन्हें कट्टिए तो कुत्थू खाङन, इंदा कोई है कोई अगे पिछे जेह्ड़ा कोई करङन। अगर इसके पैरेलल ही देखें तो हम जितने भी जो एरिया हैं, जैसे हम किसी ऐक के किनारे देख लें, किसी तवी के किनारे देख लें, किसी खड्ड में देख लें, वो सारी की सारी ज़मीनें जो हैं वो कब्जे में लोगों विशेष समुदाय के द्वारा और बहुत सारे लोगों के द्वारा की गई हैं। उनका तो कोई कागजात भी नहीं है, तो पहले वहाँ पे जाके बोर्ड लगाए ना। ये जो गरीब लोग इस ज़मीन को जोत करके जो घर में अनाज पैदा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ये ज़मीन इनको पहले स्टेट लैंड में दिख रही है और वो भी बिना किसी तहकीकात के। अगर आप किसी की ज़मीन में स्टेट लैंड लगाने जा रहे हो, उस बंदे को पहले नोटिस जारी करो, उसको नोटिस जारी करो कि जहाँ तो हम गांव में आ रहे हैं वहाँ डॉक्यूमेंट दिखाओ, जहाँ तहसील में आके डॉक्यूमेंट दिखाओ। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो उसकी जो स्टेट लैंड का जो दर्जा आप उसको दे रहे हो उसको खारिज किया जाए। हाँ, अगर उसके पास कागजात नहीं है, एक्चुअली में स्टेट लैंड है, तो आप कवर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना आपने उसकी तहकीकात की, उस पर बोर्ड लगा दिया, अब वो बंदा डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए दौड़ेगा, भागेगा। जो दिहाड़ी लगा के अपने परिवार को पालना था जिसने, वो दिहाड़ी तोड़ के आपके पीछे भागेगा। उसको खाम
खाम खा के आपने हरासमेंट पैदा कर दी। तो मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि इनकी स्टेट लैंड की एक्चुअली में परिभाषा क्या है। जी वार्ड नंबर 2 में आज एक मकान ढहने की घटना पेश आई। पक्की ढक्की जुलाका मोहल्ला क्षेत्र के इस मकान में 5 परिवार रहते हैं और गनीमत ये रही कि मकान ढहने की इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मकान वर्षों पुराना था और लगता है कि हालिया हुई बरसात के कारण ये कमजोर पड़ गया था। वहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने मौके पर आकर स्थिति का जायजा लिया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये तो कल से ज़्यादा बाहर आ गया और विद इन डेज आया जे और अब विद आवर और उसी वक्त हमारे कारपोरेटर साहब को फ़ोन किया, वो आए तो उन्होंने लोकेशन देखी और उसी वक्त म्यूनसिपैलिटी को कॉल की और उसके बाद उनकी टीम आई, एक्शन है, कोई खिलाफवर्जी हैं, सारे जितनी टीम होती है वो सारी आ गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गांधीनगर कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने पाक अधिकृत कश्मीर के रिफ्यूजियों के लिए शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट योजना को बंद करने के आदेश के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के अधिकारियों ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत पाक अधिकृत कश्मीर के रिफ्यूजियों को 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार एकमुश्त सहायता की रकम दी जाती थी, मगर सरकार ने ये योजना बंद करने का आदेश जारी किया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर के 31,000 परिवार इस योजना के तहत आते हैं, मगर अब तक इस योजना का लाभ केवल 4,000 परिवार ही उठा सके हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ढोल बजाकर इस योजना की शुरुआत तो की थी और इसके प्रचार के लिए करोड़ों रुपया भी खर्च किया था, मगर अब ये योजना बंद कर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के दावे करती है, मगर अब खुद ही सबका साथ छोड़ने की बात कर रही है। लोग थे 47, 65 और 71 के, उनको वन टाइम सेटलमेंट 5.5 लाख रुपए की स्कीम जो थी वो सरकार ने शुरू की थी। तो भारतीय जनता पार्टी की इस सेंटर की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि 10 फरवरी से वो स्कीम बंद की जा रही है। जो इनका सरकारी डाटा कहता है कि 31,000 फैमिलियां जो हैं वो पीओ कैसे या दूसरे इलाकों से डिस्प्लेस्ड होकर यहाँ पर आई हैं, तो उनमें से सिर्फ 4,000 लोगों ने वो क्लेम के लिए अप्लाई किया है जिनको मिला है। तो बाकी 27,000 लोगों के लिए ये स्कीम बंद कर देना चाहते हैं। तो हम आज आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से, खासतौर में जम्मू के लीडरों से, कि ये रोज ढोल की थाप पर नाचते हैं सबका साथ सबका विकास कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर तो हमारे ये अच्छे दिन से तो हमें तो बुरे दिन ही उससे ज़्यादा अच्छे थे। मुझे आप बताइए, एक तरफ से आपने करोड़ों रुपया इस भारतीय जनता पार्टी ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया कि रिफ्यूजियों को वन टाइम सेटलमेंट करने जा रहे हैं, रिफ्यूजी पैकेज देने जा रहे हैं, और जो 5.5 लाख रुपया वो देने जा रहे थे उस स्कीम को भी ये 10 तारीख को बंद करना चाहते हैं। कोविड एसओपीज का लोग परस्पर पालन करें, इसके लिए राजौरी शहर में आज पुलिस द्वारा विशेष नाका लगाया गया, जिसमें मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें जुर्माना किया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोविड से बचा जा सके। ये आप यूँ कह सकते हैं कि मिला जुला रिस्पॉन्स है। तो कुछ लोग जो हैं वो तो कोऑपरेट कर ही रहे हैं, खासकर जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जो हमें मिल जाते हैं जो काफ़ी मिसबिहेव करते हैं। जैसे 1-2 दिन पहले की बात है, एक लेडी है, तो हालांकि वो J&K बैंक में वो तैनात नहीं है, वो एम्प्लॉई नहीं है, लेकिन उसने काफ़ी हमारे साथ मिसबिहेव किया। उसने रेफ़र किया कि J&K बैंक जो गुजर मंडी है उसका मैनेजर से आप बात करो, मैं वहाँ पर पैनल रखती हूँ। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, आप जो जब भी पब्लिक प्लेस में आते हो आपको ये मास्क पहनना चाहिए। इवन देन उसने बड़ा मिसबिहेव किया। नाम तो उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश यही रहती है हम कि भी जैसे भी हमारे साथ कोई सलूक किया जाए, हम जो अपनी ड्यूटी को जो है वो अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। बनिहाल तहसील में लोगों के कोविड टेस्ट करने का काम लगातार जारी है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जगह जगह शिविर का आयोजन कर लोगों के कोविड टेस्ट कर रहा है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बनिहाल राबिया खान का कहना है कि बनिहाल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने जाने वाले यात्रियों के कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं और इसके लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कोविड एसओपीज का परस्पर पालन करें। अच्छा है, नाक से वो पर्दा फाड़। ये जो कोविड की 3rd लहर चल रही है, इसके लिए हमने टीमें लगा दी हैं नवयुगा के पास, नवयुगा टनल के पास, रेलवे स्टेशन पे, जेटी पे, और हमारे हॉस्पिटल में भी टेस्ट सैम्पलिंग जारी है। और ये स्पेशली हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं हायर अथॉरिटीज़ से कि जो भी ट्रैवलर जम्मू से आ रहा है या बाहर से इंटरनेशनल ट्रैवलर है या कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हर एक को हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो ये हमें डीसी साहब ने ऑर्डर किया है।
जम्मू शहर के डोगरा चौक में आज पुलिस द्वारा एक विशेष मुहिम शुरू की गई, जिसमें मास्क का इस्तेमाल न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें जुर्माना किया गया। पुलिस ने लोगों को हिदायत दी कि वे मास्क का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सर देखिए, कुछ लोग तो खुद ही आ जा रहे हैं कि हमारे पास टेस्ट करवाने, तो कुछ लोग हैं जो अनसुनी करते हैं, आगे पीछे देखते हैं कि नहीं करवाना, तो उसके लिए हमारे साथ पुलिस लगी हुई है, उनका पूरा योगदान है हमारे साथ, तो वो करवा रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक क्षेत्र में सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों ने एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों को मास्क पहनने और कोविड SOPs का पालन करने का संदेश दिया गया। इस मौके पर SHO कोठीबाग मुदस्सर नजर भी मौजूद रहे। हमने ये इवेंट छोटा मोटा एक एफर्ट किया था कि हम लोगों को ये बता दें कि कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनना कितना ज़रूरी है और सैनिटाइज वगैरह करना कितना ज़रूरी है और SOPs फॉलो करना कितना ज़रूरी है। साथ में हमने एक छोटा सा ये रिक्वेस्ट भी भेजा है सब लोगों को, ख़ास तौर पर हमारे यूथ को, कि आप ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें। हम बहुत मशहूर हैं, हमारे SHO साहब आए थे, SP साहब आए थे, मैसूमा के, कोठीबाग के, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे साथ जो है कोऑपरेट करके ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद की। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एस्पिरेंट्स ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवा सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी सिलेक्शन लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए। उन्होंने कहा कि वे हर टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर चुके हैं, मगर फिर भी सरकार उनके प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। JKSSB, हम JKSSB और LG गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इतने पोस्ट्स निकाले हैं, हमारे हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट में इतने सारे पोस्ट्स रेफर किए हैं। फिर हमने उनका एग्ज़ाम भी दिया, हमारी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी हुई। लेकिन अब जो मुद्दा है जो हमारा यहाँ आने का, वो है हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए। जम्मू शहर में ट्रैफिक विभाग ने आज उन ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जिनके ऑटो में मीटर नहीं चल रहे थे। वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर ऑटो चालकों ने रोष व्यक्त किया और कहा कि वे नियमों के अनुसार ही गाड़ी चला रहे हैं। ऑटो चालकों ने इस सिलसिले में जहां अपनी प्रतिक्रिया दी, वहीं ट्रैफिक विभाग ने भी इस मसले पर अपनी कार्रवाई को सही बताया। जो ऑटो के चालक हैं, इन्होंने अपना मीटर ऑन करके चलना चाहिए। ये नाराज होने वाली बात नहीं है। अगर कोई पैसेंजर बीच में बैठता है तो उससे ये 200-250 रुपया किराया ले रहे हैं, ये भी गलत बात है। अगर मीटर ऑन करेंगे, जितना इनका किराया बनता है इतना ले लें, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। कल की मेरी फैमिली बैठ सकती है, आपकी बैठ सकती है, किसी की कोई बीमार आदमी बैठ सकता है। अगर इनके पास आता है सीधा सीधा बोलते हैं 300 रुपया, 250 रुपया, 400 रुपया, ये गलत बात है। मीटर ऑन करें, जितना बनता है 400 बने। फायदा है, काम कर रहा हूँ मैं, पब्लिक को फायदा है। सर मैं भी गड्डी जा रहा, तो इस गड्डी रोके नहीं, वो गड्डी चल गई है भाई साहब, मारे भैया वो गड्डी चली गई है। मैं लूट मार जो है करने वालों को पकड़ रहा हूँ, जहाँ वो सर वो गड्डी चली गई है। आपको कौन सी परेशानी है? मैं रसे लथना में कार जाना, ठीक है, काम करिए। मैं भी अपना काम ही कर रहा सर। मैं गड्डी अपनी छड़ी है बस स्टैंड में, ड्राइवरी देवड़ी है मेरे को 4 गड्डियां है, ठीक है। मैं गड्डी अपनी बस स्टैंड ड्राइवरी देवड़ी है, मैं 250 रुपये बचत रहा है। ये अगला बंदा 250 रुपये बचत चलाने वाला रह रहा है, अगला 250 रुपये बचत चलाने वाला रह रहा, पूरा दिन चलानी, पूरी रात चलानी, अगला बंदा देना 250 रुपया, तो वो कोई 250 नमी भी देना है, 250 देना नमी भी है सर। मीटर ऑन करके चल रहा है भाई साहब, 250 देगा, वो मेहनत नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, नहर तोड़ी जाएगा, 100 रुपया लेगा। पहले मेरी बात सुनो, कहीं दिक्कत है, पहले मेरी बात सुनो। मीटर ऑन करके चलेगी ऑटो इधर जब तक मैं हूँ। ऐसी बात नहीं है, मीटर हम भी गाड़ी चलाते हैं, मैं भी ड्राइवर हूँ। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ऐसे ये कर रहे हैं कि 100 रुपये की हमने बस स्टैंड से सवारी बिठाई है, हमने जाना है नहर के ऊपर। अगर ये दिक्कत कर रहे हैं कि मीटर ऑन नहीं है, क्या हमने 2 ही सवारी 3 तो नहीं बिठाई है। अगर 3 बिठाई हो तो आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें 2 सीटर है, ये 2 ही सीटर पास है। ये आरटीओ ने पास किया है, इनके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आरटीओ ने पास किया है 2 सीटर, 2 ही सवारी बैठी थी 2 सवारी, ठीक है, नहीं 3 सवारी नहीं बैठी हुई थी, ठीक है। तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि ये करेंगे तंग, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLC विबोध गुप्ता ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में OBC पहाड़ी समाज को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने गुज्जर बकरवाल गोरखा समुदाय सहित सभी लोगों की मांगें पूरी की हैं, उसी प्रकार आने वाले दिनों में सरकार जल्द ही ये खुशखबरी देगी। विबोध गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहाड़ी भाषी लोगों के उत्थान के प्रति वचनबद्ध है। माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी
जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे तो उन्होंने साफ शब्दों में यह बात बोली थी कि आने वाले दिनों के अंदर पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा, पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलेगा और उसके साथ साथ जो एक ओबीसी समाज के साथ पिछले 70 वर्षों से इनजस्टिस हुआ है उनके साथ भी इंसाफ होगा। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर जिस ढंग से गुज्जर समाज के साथ इंसाफ हुआ है, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ के साथ इंसाफ हुआ है, वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज के साथ भी इंसाफ हुआ है, उसी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर पहाड़ी समाज के जो लोग हैं, पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं, जो अपनी एक 30-40 वर्षों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर बड़ी जल्दी ही उनको खुशखबरी मिलेगी। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। कैंसर का आज के दौर में इलाज संभव है। वहीं डॉक्टर भी लोगों को कैंसर जैसी बीमारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं ताकि ये बीमारी होने पर इसका इलाज किया जा सके। कैंसर डे के मौके पर नेशनल हेल्थ मिशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रवीण योगराज लोगों को कैंसर के इलाज के प्रति अपने संदेश के जरिए जागरूक भी कर रहे हैं। इस साल का थीम है क्लोज द केयर गैप, यानी कि कैंसर देखभाल में असमानताओं को कम करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम NPCDCS के तहत जम्मू कश्मीर में 3 प्रमुख कैंसर ओरल, ब्रेस्ट और सर्विक्स की स्क्रीनिंग NCD कैंप्स के द्वारा की जाती है और जो रोगी कैंसर से ग्रस्त पाया जाता है उसको टर्शरी केयर इलाज के लिए रीजनल कैंसर सेंटर जम्मू, GMC श्रीनगर और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट श्रीनगर में रेफर किया जाता है। जम्मू में भी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का काम तेज रफ्तार से चल रहा है और इस साल के अंत तक इसका शुभारंभ हो जाएगा। कैंसर के प्रमुख कारणों में धूम्रपान, तंबाकू, इन्फेक्शंस, भौतिक निष्क्रियता, एक्सरेज, सूर्य की यूवी। जिला रामबन के मेहर करोल चंद्रकोट इलाके में इन दिनों ट्रैफिक समस्या के चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में आए दिन लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिस कारण यात्री घंटों सड़क में फंसे रहते हैं। यात्रियों का कहना है कि प्रशासन जाम से निजात दिलाने के लिए उचित कदम उठाए। बिश्नाह के कोठे सैनिक क्षेत्र के लोग इलाके में सड़क की खराब हालत के चलते काफी परेशान हैं। इलाके में पिछले कई वर्षों से सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिस कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जब से यहां पर वे रह रहे हैं तभी से यहां पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। ये रोड 30 साल हमारा 30 साल तक ये रोड इये देखा है। मेरी भी उम्र 40 साल हुई है। 17 साल में फौज करी है, लेकिन तब का रोड इये ले रहा है। कोई रोड नहीं बनाया किसी ने, कोई खड्डे नहीं पड़े, कोई कुछ नहीं है। ये रोड जंदा बिश्नाई साढ़े एक माता की तलाई है, ये रोड उहदे कन्नै कनैक्ट है जी। लेकिन इधर बड़े लोग आते हैं, वादे करी जाते हैं, ये रोड तो बनागे, लेकिन किसी ने अजे तक इधर कुछ नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की है। जनाब ये पंचायत है साड़ी रतनाल, तहसील बिश्नाह दी, ते जिहड़ा रस्ता है ये लिंक रोड है, अगे इत्थों दा कोठे सैनिक दा लगी है ते अपने बिश्नाही है, बिश्नाही है, पर अगों बिच एक पुल बना दा, बड़े चिरा दा बना दा, कोई बंदे दा ध्यान नहीं है। ये लिंक रोड है बड़ा, और ये अस 20 साल दे इत्थे रवा दे, पहले जदूं दे अस रवा दे इत्थे 1-2 घर हा, अज इत्थे कम से कम 25-30 घर बनी है। जिसलै थोड़ी जी बरखा पौंदी है तो वो बुरी हालत होंदी है। ये मेरा पिंड कोठे सैनी है, कोठे सैनी है, तहसील बिश्नाह दे विच है, एक बड़ा बड़ा पिंड है। हुण जियां जियां लोग बाहर आवा दे ने, जनाब जिहड़ा रस्ता है, एक माता दी तलाई है साड़ी, बड़ा फेमस मंदिर है जिथे उसी भी जोड़दा है, ते हुण ओह बिच लोकें आपूं गै मतलब सारे इधर उधर संयोग दिता ते ओहदा रस्ता लिंक बनाई ओड़िया। ते असें बड़ी बारी इत्थे MLA साहब भी आए, बड़े बड़े लोग आए, असें बड़ी बारी रिक्वेस्ट की है कि जनाब इस रस्ते का देखो ज़्यादा नहीं तो माता दी तलाई तक बनाई ओड़ो, ताकि आने जाने आने लोगों की सानू बड़ी ये इत्थों दा पैदल भी नहीं जा सकते अस मेन रोड तक। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सत्य शर्मा ने आज पार्टी के कच्ची छावनी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें लोगों की समस्याओं का जायजा लिया गया। जम्मू शहर के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने सत्य शर्मा को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिन्हें हल करने का आश्वासन उन्होंने दिया। प्रयत्न रहता है हमारा कि कुछ समस्याएं जो हैं हमारे माध्यम से यहीं बैठकर हल हो सकें, लेकिन आज जिलाध्यक्ष, मंडलाध्यक्ष और हमारे जितने भी ऑनेबल कॉरपोरेटर्स और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो मेरे साथ बैठे हैं, इनके माध्यम से भी हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी किस्म की दिक्कत अलग अलग से रिस्पेक्टिव वार्ड्स में ना हो। देश के जो प्रधानमंत्री का एक सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
जिसके चलते हमारी यही कोशिश रहती है कि किसी किस्म की दिक्कत लोगों को ना आए और लोगों को डोर स्टेप के ऊपर जो है सुख सुविधा जो है वो मिले। अलग अलग वार्डों से, वार्ड नंबर 38 से, वार्ड नंबर 37 से, वार्ड नंबर 35 से, 34 से, वार्ड नंबर 26 से, वार्ड नंबर 40, 41 और वार्ड नंबर 33 और इसी तरह से हर वार्ड से 17 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर सभी वार्डों से आज प्रमुख जो हैं कार्यकर्ता भी आए हैं और लोग अपनी समस्याओं को लेकर भी आए हैं। सांबा जिले के खड़गाल गांव के बुद्धापुर सिल्मा देवस्थान जो लगभग 250 साल पुराना है, यहां पर बड़ी तादाद में लोग अपने रोगों का निवारण करने के लिए आते हैं। देवस्थान पर 3 नदियों का संगम होता है और यहां से निकलने वाले जल से लोग स्नान करते हैं और अपने रोगों को दूर करते हैं। यहाँ पर एक गौशाला भी है जहाँ पर लोग गाय माता की पूजा भी करते हैं और उन्हें चारा डालते हैं। हर साल बैसाखी के मौके पर यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं और इस देवस्थान पर हाजिरी लगाकर पुण्य के भागी बनते हैं। यहाँ राम तराई है, इसमें नहाने बहुत आदमी की बीमारी ठीक हो जाती है। और ये प्राचीन मंदिर है, बुद्धापुर सीलम इसका नाम है। और त्रिवेणी नदी है, यहाँ 3 नदियों का संगम है। बैसाखी में यहाँ बहुत पहले से मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है, अभी भी लगता है, लेकिन अब जो है तो थोड़ा सा लोगों में ये है कि मतलब आजकल का जो भाग दौड़ वाला समय है उसमें थोड़ा लोग आ नहीं पा रहे, मतलब इतना व्यस्त है जीवन। पर फिर भी इसका महत्व तो इतना ज़्यादा है इस स्थान का। यहीं पंचवटी है, सामने गौशाला है और पंचमुखी हनुमान जी हैं जो एक सिद्ध स्थान है ये। और गौशाला तो एकदम देसी गौवंश है, यहाँ पे थार पार कर रहे हैं घी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर ने किया बिश्नाह क्षेत्र का दौरा, उपजाऊ जमीनों पर बन रही कॉलोनियों का किया निरीक्षण। वार्ड नंबर 2 में गिरा एक रिहायशी मकान, कोई हताहत नहीं, जेएमसी की टीम भी पहुंची मौके पर। पीओजेके के रिफ्यूजियों के लिए शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट योजना को बंद करने के आदेश पर पीडीपी ने साधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना, कहा नहीं मिला है योजना का सभी को लाभ। और मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त, जगह जगह नाके लगाकर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कर रहा है कार्रवाई। जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.